एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल में एक साथ पड़ता है। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त हो गया है अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। आईएमएफ ने दे दिया है झटका, तो वहीं दूसरी तरफ चाबहार को लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाला अमेरिका अचानक से पासा क्यों पलट रहा है। भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है अमेरिका ने। जानेंगे क्या है मामला। खुद अमेरिका के अंदर हिंदू संगठनों ने अब क्या कुछ कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़ी उम्मीद लगा के पाकिस्तान बैठा था, पर ये सिद्धांत ना हमेशा काम नहीं आता है। कभी भी, चाहे वो एक छोटा सा पारिवारिक जीवन हो या फिर एक बड़ा सा देश हो, जब तक जियो, कर्ज करो और घी पियो, ये रणनीति कहीं भी नहीं चलती है। जो पाकिस्तान ने अपनाई है अभी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आ गया है। जो सिचुएशन पैदा हुआ है पाकिस्तान का, वो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचते हैं डार, चाइना, बात नहीं बनती है, सिवाय वादे और हाथ मिलाने के कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद तय ये होता है कि शहबाज शरीफ जाएंगे और कोई MOU साइन करेंगे, पर आपको बता दूं वहां भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना को ऐसा लग रहा है कि CPEC में उसने काफी सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, वो उसके हिसाब से चल भी नहीं रहा है। अगर सुरक्षा के लिए भारत के खिलाफ एक बेस के रूप में इस्तेमाल करता तो वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ चीनी इंजीनियरों पर और चीनी लोगों पर हमले लगातार हो रहे हैं। CPEC बर्बाद हो गया है। दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि चाइना को इस वक्त कोई फायदा नहीं हो रहा है। चाइना पाकिस्तान में पैसे लगाने के बजाय मालदीव में पैसे लगा रहा है और मालदीव में दांव खेल रहा है। अभी हाल ही में मालदीव को चाइना ने ये कहा है कि चलो हम तुम्हें कर्जा नहीं, हम तुम्हें दान दे देंगे, ग्रांट दे देंगे, मदद दे देंगे। अब यूं ही तो नहीं कह रहा है चाइना। पहले IMF ने मालदीव को भी कहा था कि आप चाइना से कर्जा नहीं लेना, चाइना अब तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक हो रहा है, जिस लेवल का कर्जा तुम चाइना से ले चुके हो। जिसके बाद मालदीव भारत की शरण में भागा आया। भारत ने $50 मिलियन दे भी दिए। अब उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि खुद आकर चाइना ने ऑफर किया है मालदीव को कि हम आपको लोन नहीं, हम आपको ग्रांट देंगे, मतलब मदद देंगे, इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। तो वो मदद अगर पाकिस्तान चाहेगा तो उसे नहीं मिलने वाला है। अब चले जरा बात करें सऊदी की, जो काफी पुराने समय से पाकिस्तान का सहयोगी रहा है और समय समय पर बचाने का काम इन्होंने किया है। जब से पाकिस्तान पैदा हुआ तब से इन्होंने काफी बार मदद करी है, लेकिन इस बार वहां से भी झटके मिल रहे हैं। अरामको भारत के अंदर अनुमान है 25 से $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, पर पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं सऊदी अरब के प्रिंस। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी के प्रिंस नहीं आए तो शहबाज शरीफ को देना पड़ जाएगा इस्तीफा, गिर जाएगी सरकार। पर एक आखिरी उम्मीद था IMF में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और IMF ने दे दिया है झटका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार IMF के दरवाजे पर नए लोन को लेकर पुकार लगा रहे थे, लेकिन मुद्रा कोष ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। IMF ने कहा है कि ये बता पाना अभी जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान के साथ चल रही बातचीत के बाद उसे कोई नया लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी मीडिया में अब इसकी खबरें फैल रही है। गुरुवार को अमेरिका में IMF के कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने इसकी पुष्टि की कि IMF का प्रतिनिधिमंडल इस समय पाकिस्तान गया हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत हो रही है और जब इनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए, क्या कर्ज स्टाफ स्तर पर समझौता हो सकता है या ये सिर्फ शुरुआती मुलाकात है, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जहां तक बात है वहां हमारा एक मिशन अभी है, हम उनके काम पूरा करने का प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होगा। अप्रैल में मिली थी लोन की किस्त और अब ये इंतजार कर रहे थे कि हमें आगे का पैसा मिले ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पाएं। पर IMF से इन्हें नए हिसाब से अलग से ज्यादा बड़ा कर्जा चाहिए, जो इस वक्त ऐसा लगता है जैसे संभव नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान
पाकिस्तान की स्थिति है, ऐसे में कोई भी पैसा लगाना यहाँ खतरे से खाली नहीं होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका ने भारत के प्रति अपना रूप बदल लिया है। लेकिन रूप बदलने के पहले कारण भी समझिए। कारण ये है कि पुतिन पहुंचे थे चाइना, और जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद अमेरिका ने चाइना को धमकाया, बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम जो ये दो नाव की सवारी कर रहे हो, हमसे भी दोस्ती कर रहे हो, हमें भी माल सप्लाई कर रहे हो, सामान सप्लाई कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो और रूस के साथ भी दोस्ती कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो इस पर इन्होंने कहा कि आप ताइवान के साथ क्या कर रहे हैं, आप भी तो ताइवान को हथियार दे रहे हैं, अमेरिकी सैन्य सहायता दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक मामलों के जो कंट्रोलर हैं, जो सारी मामलों को देखते हैं, अमेरिका के सहायक रक्षा सचिव एली रेटनर, इन्होंने फोन किया और फोन करके चीन के मेजर जनरल ली बिन के साथ वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। और पेंटागन ने एक रीड आउट में कहा कि रेटनर ने रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों के साथ साथ रूस के रक्षा औद्योगिक आधार के लिए चीन का साथ देने पर भी गंभीर चिंता जताई है, जिसकी वजह से रूस को काफी मदद मिल रही है यूक्रेन युद्ध पे। अब इसको लेकर चीन ने भी ताइवान का जिक्र कर दिया, और ताइवान का जिक्र करके इन्होंने कहा कि आप भी तो वहाँ ऐसा ही कुछ कर रहे हो, अमेरिकी युद्धपोतों की गश्ती हो रही है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर अमेरिका को समझ में आ गया है कि फाइनली चाइना उसके साथ नहीं आने वाला है और चाइना उसके कंट्रोल में भी नहीं आने वाला है। ऐसे में अमेरिका ने भारत की तरफ रुख किया है एक बार फिर से। आपको याद होगा, क्वाड की जगह स्क्वाड बना हुआ है, पर अब देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। और इस बड़े बयान में अमेरिका ने ये कहा है कि देखो भैया, दुनिया में ना भारत बहुत बढ़िया एकदम जीवंत लोकतंत्र है। अब कुछ दिन पहले तक भारत के चुनाव पे नजर रखने वाला अमेरिका, भारत को लेकर 100 तरह की बातें कहने वाला अमेरिका, वो ये कह रहा है कि भारत जीवंत लोकतंत्र है, भारत के लोगों की सराहना करनी चाहिए, भारत जैसा लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन किर्बी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही है और इन्होंने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, यहाँ पर जिस तरीके से मतदान होता है ये देखने योग्य है। अब ये भारत में जो राजदूत हैं एरिक ग्रासेटी, इनका प्रभाव हो या फिर जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात का प्रभाव हो, थोड़ा बदलाव तो अमेरिका में दिख रहा है। वैसे आपको बता दें, अब अमेरिका में जो हिंदू संगठन है वो भी आवाज लगाने लग रहे हैं कि आप भारत को लेकर कोई भी रिपोर्ट जारी कर देते हो, लेकिन जो आप मानव अधिकार का संगठन है उस संगठन में हिंदुओं की संख्या कितनी है, आप किस बेस पर रिपोर्ट बनाते हो, आपके इस संगठन में हिंदुओं की संख्या भी तो उतनी होनी चाहिए, तभी तो सही रिपोर्ट निकल कर आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका के बदलाव का कारण क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।